Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। रियासत का महवर अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। इस ज़मन में हकीकत और अबहाम में वाज़े फ़र्क रखना होगा। अवाम और पाक फ़ौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। इमरान खान ने बजट के बाद कौमी असम्बली की तहलील की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, बजट के बाद असम्बली की तहलील के पीछे बदनीयती नजर आ रही है। आप इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं तो बजट बना लें। 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील हो तो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट निगरान हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। पीटीआई कहती है मई में असम्बलियां तहलील करें। हुकूमत का मौक़िफ़ है बजट के बाद ये मामला हो। 30 जून तक बजट दिया जाता है। अगस्त में सारी असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं। 12-13 जुलाई या 12-13 अगस्त में कितना फ़र्क है? नून लीग सिंध या बलूचिस्तान असम्बली तहलील नहीं कर सकती। पीटीआई बजट पर मान जाए तो लाहे अमल बनाया जा सकता है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए 7 घंटे से जायद ऑपरेशन। पुलिस और एंटी करप्शन हुक्काम साबिक वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार न कर सके। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से ज़हूर इलाही हाउस का दरवाज़ा तोड़ा। एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। 3 बार घर में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने दरवाजे और शीशे भी तोड़ डाले। परवेज इलाही हाथ न आए। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरांवाला में एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस की टीम ज़हूर इलाही हाउस आकर वापस चली गई। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, एंटी करप्शन ने छापा मारा। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब की निगरान हुकूमत को जवाब देना चाहिए। हमने उसकी प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, पंजाब पुलिस खुद से सारा काम कर रही है। परवेज इलाही सारा दिन लाहौर फिरते रहे, वहाँ से गिरफ्तार करते। घर का दरवाज़ा तोड़ना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना अच्छी बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही खानदान से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के साथ गिरफ्तारियां समझ से बालातर हैं। निगरान वज़ीर आला, IG पंजाब और CCPO लाहौर मुल्क में नहीं। इसहाक डार ने वफाकी हुकूमत का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक डार ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। सवाल उठते हैं, मोहसिन नकवी वाक़े की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं? शहबाज शरीफ लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो निज़ाम कौन चला रहा है? वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राबिता। कहा, परवेज इलाही के घर कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। PTI के जज्बात से क़यादत को आगाह करूँगा। कानून सब के लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही भी तहकीकाती इदारों से ताउन करें। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पुरअमन लोग ज़्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो मुल्क में श्रीलंका जैसा बुरा हाल होगा। आवाम को जो गुस्सा है वो इलेक्शन में निकलेगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इन्हें डर है इमरान खान ना आ जाए। लोग सड़कों पर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हुकूमत को डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। इमरान खान का पीर को लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान और इसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर फैसले हो रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा गिनौना अदालती मजाक नहीं हुआ। रिटायर्ड अफराद ताकत के नशे में कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिश करने वालों का गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की कराची में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में हल्की बारिश। बफर जोन, हाईवे, सोराब गोट, अब्बास टाउन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। सोराब गोट में काली घटाएं छाई रहीं।
बारिश के बाद हम नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रेला, नदी में बनाए गए कॉजवे में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची से बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। सैलाबी रेले में बहने से 50 से ज्यादा बकरियां हलाक। खैरपुर में मूसलाधार बारिश और आंधी से तबाही, आम के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आम की फसल को शदीद नुकसान। बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे से बिजली बंद। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज के इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा, मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। IMF फंड मिलने के बाद मुल्क में इलेक्शन का फैसला होगा। इंतखाबात से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे, अवाम की मुश्किलात कम होंगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और PTI टिकट होल्डर अबू जर की मुबैना ऑडियो लीक। नजम साकिब ने कहा, बाबा की कोशिश रंग ले आई। अबू जर बोले, पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा करा कर आऊं। नजम साकिब ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, मगर आज बाबा से मिलकर जरूर आना। साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहा, ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। मावन खुसूसी अता तारड़ का नजम साकिब की ऑडियो के फोरेंसिक का मुतालिबा। कहा, साकिब निसार के बेटे ने टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए। क्या साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात होंगी या नहीं? हाफिज अहमदुल्ला बोले, इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला खुद सादिक और अमीन नहीं। सुमोटो नोटिस सिर्फ कमजोर सिविलियन और सियासतदानों के लिए होता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क की लीडरशिप की अहलियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क के मौजूदा निज़ाम को भी नाकाम करार दे दिया। कहा, तमाम सियासी जमातें मिलकर भी 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकती। ऐवान में ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी अहलियत और काबिलियत नहीं। मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। इदारे एक दूसरे के सामने हैं। बदकिस्मती से सब तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क में नए सूबे बनाने चाहिए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे मसाइल हल नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। हम के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है। कायद के नजरिए में जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को मुतासर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं मावरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमती आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का दावा। कहा, 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब चोरी हुए। आटा स्कीम में से गरीब आदमी को क्या मिला? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से आटा फराहम किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरानी की। शहरों के दौरे करके जायजा लिया। स्कीम की कामयाबी में अफसरान और अमले की मेहनत काबिल सताइश है। मुल्क में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। शरह सूद 21% तक बढ़ाने का भी फायदा न हुआ। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़िश्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमत 17% बढ़ी। वफाकी अखराजात में 600 अरब रुपए इजाफा हुआ। लाहौर से कराची जाने वालों के लिए अच्छी खबर। शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 20% कमी। यकम से 15 मई तक इत्तलाक होगा।
16 से 31 मई तक 10% रियायत मिलेगी।